नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन धान मंडी पहुंची किसानों की जन जागृति रैली। किसान नेताओं ने किया नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान। स्टेट हाईवे संख्या 76 पर सड़क किनारे काटे गए पेड़ों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप। पर्यावरण प्रेमियों की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नई आबादी ने अधेड़ में फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों की सूचना पर टाउन थाना में दर्ज की गई मर्ग। छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक। खुंजा नहर स्थित घाट का निर्माण कार्य पूरा करवाए जाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। किसानों की जन जागृति रैली रविवार को जंक्शन धान मंडी पहुंची। इस मौके पर किसान नेताओं ने किसानों से नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में निकाली जा रही किसानों की जन जागृति रैली रविवार को जंक्शन धान मंडी पहुंची। इस दौरान किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में किसान नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेश किसान हितैषी नहीं है। इससे न केवल किसानों को बल्कि व्यापारी व श्रमिक वर्ग को भी भविष्य में भारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। नए कृषि अध्यादेश मंडियों को खत्म करने का काम करेंगे। वहीं मंडी व्यवस्था ठप होने के बाद लाखों श्रमिक भी बेरोजगार हो जाएंगे और आड़त का काम भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में व्यापक स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि जन जागृति रैली के जरिए राजस्थान के किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि रैली का आगाज आज पीलीभंगा से किया गया है। यह रैली 3 नवंबर को जयपुर पहुंचेगी, जहां प्रदेश सरकार के समक्ष इन कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग रखी जाएगी। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ 5 नवंबर को प्रदेश भर के किसान चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। जब तक केंद्र सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक आंदोलन करता हूँ और मैं आंदोलन करता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से आप सब जानते होंगे, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। मैं तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, इन सब को लेकर मेरा गैर राजनीतिक संगठन है। और जब ये काले कानून पास हुए तब हमने निर्णय किया किसान के बेटा पैदा हुए हैं। अगर किसान की लड़ाई अगर आप कोई नहीं लड़ेगा, अगर किसान का कोई बेटा है अगर वो किसान की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो वो किसान कहलाने के लायक नहीं, उसका बेटा बनेगा। मेरे साथियों, मैंने 32 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री मेरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो प्यार अलग है। लेकिन जब मेरे किसान पर कोई आपत्ति आएगी तो जयवीर दोबारा किसान की तरफ खड़ा होगा। इसलिए मैंने सब किसान नेताओं को, मनिंदर सिंह जी को, रणजीत सिंह जी को, सबको कहा कि भाइयों, आप किसान की लड़ाई लड़ते हो और हम सब मिलकर इस मंडी को बचाना है, इस किसान को बचाना है, इस खेत को बचाना है, इस खेत के धरती पुत्र को बचाना है। और वो तब बचेगा जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर आए, हमें भी सड़क पर लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान की 500 किसान जत्थेबंदियों ने तय किया है कि 5 तारीख को हम वाराणसी से लेकर 3 बजे तक हिंदुस्तान का हाईवे जाम करेंगे। और उस जाम करने के लिए आज हम जागृति यात्रा लेकर आए हैं। या तो हम जीत जाएंगे या वो जीतेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर घुसके जरूर आएंगे। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जो केंद्र सरकार ने ये जो काले तीन कानून बना रखे हैं, उनके खिलाफ किसान जाग चुका है, एकजुट हो चुका है। ये मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे, क्यों इससे किसानों का जो उनकी जो पुश्तैनी जायदाद है, किसानी और आने वाली जो पीढ़ियां वो खत्म हो जाएंगी। ये आंदोलन आज शुरू हुआ है और 5 तारीख को जो चक्का जाम है उसका जो आगाज हो चुका है। ये आगे भी संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार ने आपदा का अवसर मानते हुए 3 काले कानून पास किए हैं, वो किसान, मजदूर, व्यापारी तीनों के मौत के वारंट प्रदर्शन। पंजाब और हरियाणा लगातार आंदोलित है। छोटे-छोटे प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं। जो 5 तारीख का हाईवे जाम है उसको राजस्थान में फैलाने के लिए और पूरे देश में इसकी एक लहर जाए, इसका कार्यक्रम हमने बनाया। उसके तहत हम आज 1 तारीख को रवाना हुए। 3 तारीख को जयपुर तक समापन करेंगे और मोदी जी को बताएंगे अब देश का किसान उठ रहा है, आप जब तक नहीं हो आप कानून वापस लेने पड़ेंगे। स्टेट हाईवे संख्या 76 पर किशनपुरा दिखनादा के नजदीक सड़क किनारे काटे गए पेड़ों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए पर्यावरण प्रेमियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन से गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड़ों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जंक्शन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे संख्या 76 पर किशनपुरा दिखनादा से संगरिया तक सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। सड़क बनाने के लिए हाईवे के रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। किशनपुरा दिखनादा से संगरिया तक सड़क के दाईं तरफ लगभग 16 से 17 किलोमीटर लंबाई में और 10 से 12 फीट चौड़ाई में सड़कों के किनारों की खुदाई की गई है। सड़क बनाने के लिए भारी संख्या में पेड़ों को काटा गया है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि काटे गए पेड़ों में खेजड़ी के पेड़ भी शामिल हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के नुमाइंदों ने इस पेड़ों की लकड़ी को खुर्द-बुर्द कर दिया। पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर पर्यावरण प्रेमियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो सीट ली है वन विभाग से, इसमें कम से कम 108 पेड़ को इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिए हैं। इसमें से 52 पेड़ खेजड़ी के, 52 पेड़ जो खेजड़ी के, वो आपको शायद अपने राजस्थान की भावनाओं में जो खेजड़ी का पेड़ है वो जुड़ा हुआ है। सवाल तो हमने इससे जो इसमें होता है कि DFO साहब से भी बात की, उनसे हमें जो है ना जो है ना काटा जाता है और उसकी वगैरह फोटो वगैरह होती है सारा कुछ। तो खेजड़ी का जब एक पेड़ काटा जाता है तो उसमें ये भी प्रोसेस होता है, एक पेड़ की जगह 5 पेड़ लगाए जाए। वहाँ व्यवस्था देखिए तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी लापरवाही चल रही है। यहाँ कोई बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा कि सड़क में एकदम बना रहे हैं, कम से कम जितनी खुदाई करे उतनी रिपेयर कर रहे हैं। मेरा प्रेस के माध्यम से प्रशासन से यही निवेदन है कि स्टेट हाईवे 76 पर जो किशनपुरा दिखनादा से संगरिया तक सड़क के दाई और गैर कानूनी तरीके से जो पेड़ काटे गए हैं और उसमें से जो 52 पेड़ खेजड़ी के हैं, जो खेजड़ी का पेड़ है वो राजस्थान की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इन जो फर्म के जो मुलजिम हैं हम यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। नहीं तो जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं या जितने भी संगठन हैं पर्यावरण से जुड़े हुए वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो शासन प्रशासन की होगी। टाउन की नई आबादी में बीती रात एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। टाउन स्थित नई आबादी में फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक बीती रात एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को टाउन पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर टाउन थाना में मरक दर्ज की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जसवंत सिंह पुत्र मंगा सिंह के रूप में हुई है। बीती रात जसवंत सिंह किसी वक्त फांसी के फंदे पर झूल गया, जिसके बाद परिजन जसवंत को जिला अस्पताल में लाए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक जसवंत सिंह मानसिक रूप से परेशान रहता था। परिजनों की रिपोर्ट पर मरक दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। टाउन में एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरा चाचा जसवंत सिंह सनोग मंगा सिंह कमोद सिंह निवासी नई आबादी रात को किसी वक्त फांसी खाकर आत्महत्या कर ली, जिसका मनसी ने पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी जांच ओम प्रकाश SI कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से पीड़ित बता रहे हैं, काफी दिनों से मानसिक रूप से पीड़ित बता रहे हैं। डेड बॉडी उसके घर में थी। मैंने तो पोस्टमार्टम करवाया, उस टाइम हॉस्पिटल मोर्चरी में रखी। मृतक का नाम जसवंत सिंह सनोग मंगा सिंह, जाति कमोद सिंह, उम्र 50 साल। छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर पूर्वांचल समाज की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में घाट निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का निर्णय लिया गया। पूर्वांचल समाज की बैठक जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आयोजित की गई। बैठक में छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा अधूरे घाट निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने का भी निर्णय लिया गया। समाज के लोगों ने बताया कि पूर्वांचल वासियों के लिए छठ महोत्सव सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन नहर किनारे सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है, लेकिन वर्तमान में अधूरे घाट निर्माण कार्य के कारण वहाँ महोत्सव की तैयारियां शुरू नहीं की जा सकी। पूर्वांचल समाज के लोगों ने बताया कि इस संदर्भ में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्व में कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बीच में काम को शुरू किया गया, फिर उसे अधूरा छोड़ दिया गया। पूर्वांचल समाज के लोगों ने जल्द से जल्द घाट निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग की है। आज छठ पूजा समारोह के रिगार्डिंग गठन आयोजित की गई है। इसके रिगार्डिंग ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो संघर्ष किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग अपने घाट का निर्माण सर्वोपरि और पूरा किया जाए, और हम यही चाहते हैं कि इसको मतलब जल्दी से जल्दी आदेश आगे से स्वीकृत हो जाए, ताकि हम ये छठ पूजा समारोह को सही तरीके से कर सके और कलेक्टर साहब और आगे सभी अधिकारियों का आदेश
सर्वोपरि है। जी बिल्कुल सर, अवगत कराया सर। मांग ये है सर कि इसका जल्दी जल्दी स्वीकृत हो जाए और छठ पूजा के लिए सभी जितने भी है सारे सदस्य अपना संघर्ष कर रहे हैं। इसके पीछे सारे मतलब कि आस लगा के बैठे हैं कि इस बार छठ पूजा जो है सही तरीके से और अच्छे तरीके से किया जाए। सभी घाट पे जाने के लिए बिल्कुल मतलब कि माता की पूजा के लिए और भगवान सूर्य देव की पूजा के लिए बिल्कुल तैयार है। जी भगवान के आगे करुणा भी आगे नहीं हो सकती। हम नारी हैं, हम 48 घंटा व्रत रखते हैं और हम माता से और सूर्य देव से यही निर्माण करेंगे, हम अरदास लगाएंगे कि कोरोना जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाए। हम हिंदुस्तान के सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँओं के लिए हम अरदास लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे कोरोना यहाँ से चले जाए। यहाँ घाट के निर्माण हो रहा है, उस संघर्ष को होने दिया जाए और 60 फुट करने दिया जाए सीढ़ी। बन रही है उतनी निर्माण हो जानी चाहिए। बाकी हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, आगे करते रहेंगे। आज बैठक भी हुई है हमारी, बैठक हमारे हाथ में नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम तो आपके ऊपर ही निर्भर करते मैदान। यूथ विंग की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से शाहिद खान को जिला कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। हनुमानगढ़ यूथ विंग जिंदाबाद, हनुमानगढ़ यूथ विंग जिंदाबाद, शाहिद खान जिंदाबाद, शाहिद खान जिंदाबाद। यूथ विंग की बैठक रविवार को जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए शाहिद खान को जिला कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान यूथ विंग से जुड़े युवाओं ने नव मनोनीत उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस मौके पर बोलते हुए नव मनोनीत उपाध्यक्ष ने समाज हित में काम करते हुए कार्यकारिणी के विस्तार को अपनी प्राथमिकता बताया। शाहिद खान ने कहा कि वर्तमान में इलाके के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का काम यूथ विंग द्वारा किया जाएगा। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा यूथ विंग से जोड़कर नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। कि आप अपनी टीम को मजबूत करें, समाज हित में काम करें और युवाओं को नशे के खिलाफ आप एक जन जागृति चलाएं, वार्ड स्तर पर चलाएं, रैली के तौर पे चलाएं, गली मोहल्ले में चलाएं। जो युवा जो आज रास्ता भटक चुके हैं उनको मुख्य धारा में लाएं। मेरा सभी युवाओं से अपील है कि आप अपनी एक पहचान बनाएं, एक समाज में, एक शहर में, एक देश में अपनी एक पहचान बने। वो पहचान अच्छे कामों की हो। यूथ विंग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। हम सारे युवक मिलके हनुमानगढ़ में जो भी आजकल नशे में डूब रहे हैं, हनुमानगढ़ युवा डूब रहे हैं, उनको हम जागरूक कराएंगे, नशे दूर कराएंगे, हनुमानगढ़ नशे बंद कराएंगे। और जो भी समाज सेवा होगी, पौधारोपण या जो भी समाज सेवा हमसे होगी, हम जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारे सारे युवाओं का साथ रहेगा आपके हर काम कार्यक्रम में। हनुमानगढ़ यूथ विंग की ओर से आज जो हमारे कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, इसमें शाहिद खान जी हैं जो कि युवाओं में उनकी अच्छी एक पहचान है, अच्छी एक उनकी क्रेज है उनका युवाओं में। उन्हें आज हमने हनुमानगढ़ यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष बनाया है और हम आशा करते हैं कि जिस तरह हनुमानगढ़ यूथ विंग सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, वो उसमें उसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य है जो हनुमानगढ़ में जो खास करके जो नशे के प्रति जो युवाओं में एक जो आगे बढ़ रहे हैं उसे रोका जाए और हमारी यही रहेगी कि हम हर वार्ड स्तर पे, हर मोहल्ले में इस तरह के कार्यक्रम करें और युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू,
लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित वार्ड संख्या 38 में क्षतिग्रस्त पड़ा ट्रांसफार्मर किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। वार्डवासियों ने विद्युत विभाग से ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करवाकर अन्यत्र शिफ्ट करवाने की मांग की है। टाउन के वार्ड संख्या 38 में मुख्य सड़क मार्ग पर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर वार्ड वासियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर कई बार पशु पक्षियों की जान तक जा चुकी है। अब वार्ड के बच्चे और बुजुर्गों का इस क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की चपेट में आने का अंदेशा हमेशा चिंता बनाए हुए है। वार्ड के लोगों का कहना है कि काफी समय पहले मुख्य हाईवे मार्ग पर जिला अस्पताल की तरफ से आ रही एक कार की टक्कर लगने से ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद कई बार वार्ड पार्षद और विद्युत विभाग के अधिकारियों को ट्रांसफार्मर दुरुस्त करवाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या जो की त्यों बनी हुई है। क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मर का मेन डोर खुला हुआ है, जिसमें विद्युत की 11 केवी की खतरनाक लाइनें खुले में पड़ी हुई हैं। ट्रांसफार्मर बिल्कुल मुख्य नाले के पास स्थित है। ऐसे में बरसात होने के बाद करंट लगने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वार्ड के लोगों ने बताया कि बरसात में नाले के पानी का स्तर बढ़ जाता है, जो ट्रांसफार्मर के मेन पावर स्विच में चला जाता है। इससे विद्युत आपूर्ति भी बाधित होती है, साथ में जान माल का भी खतरा बना रहता है। वार्डवासियों ने ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करवाकर अन्यत्र स्थानांतरित करवाने की मांग की है। और 2 बार तो मैं खुद मरते मरते बचा हूँ। जैसे कोई साधन आता है, जैसे कोई गाय आती है, इसके पास से गुजरना पड़ता है। मैं पूरी होती है गुजरने की, इसके पास से गुजरते हैं। 2 बार तो मैं करंट से बच गया खुद, और एक बार एक बच्ची आ गई। 2-3 बार नगर पालिका में सूचना की, हमारे वार्ड मेंबर को भी कहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ कर देंगे झूठे ही दिलासा दे के चले जाते हैं। कर देंगे तो 2 खंबे लगा छोड़ दिए, दिलासा झूठा दे दिया, हम उसमें सेट कर देंगे। खंबे लगा छोड़ दिया, कर देंगे बस 2-4 दिन में कर देंगे। 2-4 दिन कह के चले जाते हैं। बहुत हमारी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो मतलब आग पड़ती है, आग घर पड़ते हैं, ग्राहकों पे भी लग सकते हैं, दुकान में आग भी लग सकती है सर, सूर्य करंट भी आ सकते हैं। इसमें सारे बिछी हुई है। विभाग में जाके कोई सुनाई नहीं होती है, क्या करें। वो खंबे भी घर लगाए हैं, कहीं बदल देंगे नहीं बदलते हैं। प्रशासन ये करते हैं जिसको उठा के तबादला करो, जहाँ खंबे लगा रखे बीच में लगाओ इसको। ये तो साइड के अंदर मतलब क्या है कि नाली की प्रॉब्लम है, पानी में करंट आए नहीं रहता था। मेन बात है भैया, बच्चा आवे नहीं, जिका माँ बाप सारा कहेगा वो हटाओ, हमारा बच्चा नहीं खत्म है। मेन बात है हमारे और कोई सामान लेने पसंद कौन करे, कभी दुकान पर ना जाइयो कह मैं आए छांट आए सिलाओ आवे साहब। करंट का डर है यार, कुत्तों करंट लागे मर गया, बिल्ली करंट लागे मर गई, ऊपर पड़ी तो रोज नहीं। अब हमारे ऊपर चढ़ जाए चौधरी पर गोदा वह उर पड़ना उड़ रहा है, तो उर कोई सिला साला लगवा तो लगवा कौन सका काटे किन्ने का 2 कचरो सारो माँ मिल गए। मन बहुत दिक्कत है भैया, हमारी पेड़ी पर पानी चढ़ जाए बरसात आवे भैया। एक खम्बो रेस क्या उरे वो सिपट है नहीं पास। ये वार्ड नंबर 38 रूपनगर है, जो मेन रोड पर ये जो लोहे का ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसके नीचे तार बिल्कुल खुले पड़े हैं और पास में यहाँ पे मतलब मंदिर और मतलब स्कूल है, जो यहाँ पे मतलब छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इतना मतलब नाली का भी नाली में गिरा पड़ा ही है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई नगर परिषद और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को कह चुके हैं, उन्होंने वहाँ से ट्रांसलेशन करने का कहा गया है, लेकिन एक खानापूर्ति करके छोड़ दी गई है। लेकिन इसका जल्द से जल्द अगर नहीं हुआ तो
आने वाले समय में या थोड़े दिनों में कोई भी ऐसी दुर्घटना घट सकती है जिससे किसी को जान माल का खतरा हो सकता है। मैं जितने भी अपने अधिकारी और बिजली के जो हैं उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के भी आप इसको जल्द से जल्द इसकी समस्या को दूर करें और इससे लोगों को कोई नुकसान ना हो। टाउन डिस्ट्रिक्ट पार्क की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के बाद प्रभावित लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवारों ने जल्द से जल्द आश्वासन उपलब्ध करवाने की मांग की है। टाउन में डिस्ट्रिक्ट पार्क की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए 2 हफ्ते का समय बीत चुका है। कार्रवाई से प्रभावित लोगों को पिछले 10 दिनों से मजबूरन सड़कों पर सोना पड़ रहा है। इन लोगों ने नगर परिषद प्रशासन से जल्द आशियाना उपलब्ध करवाने की मांग की है। पीड़ित लोगों ने बताया कि सिरों से छत छिन जाने के बाद वे लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। सर्दियों का असर शुरू हो गया है, वहीं मौसमी बदलाव के चलते बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। प्रत्येक परिवार के 1-2 सदस्य बीमार हो चुके हैं। नगर परिषद ने जिन लोगों को भूमि आवंटित की है वहाँ अभी भर्ती नहीं हुई और न ही वहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में वहाँ रहना मुमकिन नहीं है। लोगों का कहना है कि जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई थी तब राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उन्हें हौसला दे रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं तो उनका कोई साथ नहीं दे रहा। समस्या ये है सर, 15 दिन हो गए। 15 दिन से हम यहाँ सो रहे हैं। पापा को भी मम्मी को भी बुखार हो रही है, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, मच्छर भी काट रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ बहुत जगह थी, वहाँ 14 बाई 35-30 की है सर। 30 की मांग ऐसे ही है सर, हमें यहाँ जगह दे जाए, बना के दिए जाए। 15 दिन से पड़े हैं यहाँ पे, अब मच्छर खाने लग रहे हैं, याद में हमारे बीमार हो गए। पानी के कनेक्शन सब यही है, पानी का कनेक्शन भी बिजली का भी गया है। सामान हमारा सब दब गया, आटा पाटा सब दब गया हमारे साथ, जितना सामान था टूट फूट हो गए। हम तो जैसे हमारे मकान यहाँ से थे ना, जैसे मकान हमारे यहाँ थे ऐसे मकान हमारे वहाँ बढ़ जाने चाहिए। पानी का कनेक्शन, टूंटी, बिजली का हमारे वहाँ हो जाने चाहिए। अभी तक वहाँ से भर्ती भी अब तक भर्ती भी नहीं हुई है। बता वहाँ से खड्डे में जाके कहाँ पड़े हैं, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। बच्चे हमारे सारे बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए। मैं भी आंखों अंधी हूँ, वहाँ मेरी क्रैक हो रहा है, मेरे आदमी का राड पड़ी है, प्लेट पड़ी है, वो चल नहीं सकता है, बीमार वो भी हो गया, खाट में पड़ा है, ना कुछ बोल कह सके ना कोई कुछ सुन सके। क्यों सब सारा सामान तो उसमें दब गया। बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर तो नहीं है भाई, लिया हुआ गुरुद्वारे में से रोटी लाटी लिया हुआ खाना है अपने। यहाँ तो ऐसा है जी, कोई रोटी दे जावे गुरुद्वारे में से दे जावे बेचारे तो खा ले, और नहीं तो अपना नुआ बड़े भूखे थी से जैसे भी यहाँ। हमारी सारी समस्या है, ना तो उधर पानी, ना लाइट और ना पूरी सूरी भर्ती है। 19 तारीख के मकान उजाड़े हुए हैं, हम सारे बीमार भी हो गए। इतना पैसा ऊपर लगने लग रहा हमारे। सारी सोते हैं हम तो यही बना रहे हैं मट्टी में ही, मट्टी में रुड़ा के तो छोड़ दिए इन्होंने। हमारे को कहते थे हम नहीं निकालेंगे, हमारे एकदम से मकान सा भी ढा दिए। हम तो राजी हो गए थे भी चल मकान तो बच गया, अभी 1-2 महीने पड़े रहेंगे फिर उधर बना लेंगे। उधर अभी कोई व्यवस्था नहीं है बनाने की। 14 फुट चौड़ा है और 20 फुट लंबाई है, कमरे की जगह है। बना हुआ वहाँ पे अभी मैदान ही है, खड्डा ही है, बहुत दूंगा कुछ नहीं करते। ये हमारे जो गेट रूट टूटे, हम तो मांग तो बतेरी करते हैं भी जैसे हमारे कच्चे पक्के थे वैसे बना के दे, पर वो हमारे को नहीं बना के देगी। भी हमारे तो खाने की भी तंगी हो रही है इस टाइम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे घर पे बैठे हैं और हम सारे बीमार पड़े हैं। तो क्या हुआ कि ना हमारे 2 घरों ने साथ छोड़ दिया, 3 घरों ने, बाकी तो उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उसने हमारा साथ छोड़ दिया। इन्होंने 2 घरों ने, बाकी आदमी बहुत बढ़िया था हमारे साथ खड़ा हुआ। ऐसे ही कर रहे हैं, कभी ले आते हैं, कभी इधर से ले आते हैं, कभी उधर से ले आते हैं, घर में किलो आटा ले आते हैं, बना के खा लेते हैं, कभी भूखे ही रह जाते हैं। टाउन कॉलेज फाटक के नजदीक बने अंडरपास पर शेड लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। शेड लगने से आरयूबी की सुविधाएं और बेहतर हो जाएंगी। टाउन में कॉलेज फाटक के नजदीक बने अंडरपास पर शेड लगाने का काम लगभग पूरा होने को है। शेड बनने के बाद अंडरपास में बरसात का पानी नहीं घुसेगा और गर्मियों के मौसम में भी शेड से काफी राहत मिलेगी। टाउन इलाके में 3 अंडरपास मंजूर हुए हैं, जिनमें से 2 पर शेड का प्रस्ताव अंडरपास के साथ ही मंजूर कर दिया गया था। लेकिन कॉलेज फाटक पर बने अंडरपास पर शेड के काम को लेकर थोड़ा संशय था, क्योंकि आरयूबी का निर्माण रेलवे द्वारा करवाया गया है, जबकि शेड लगाने का काम नगर परिषद करवा रही है। शेड लगाने का काम कर रहे कारीगरों ने बताया कि करीब 4 या 5 दिन में काम को पूरा कर लिया जाएगा। शेड की पाइपों पर रंग किया जा रहा है। वेल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। शेड की परतें लगाना अभी बाकी है, जिसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। 9 तारीख को शुरू किया था शेड का काम, तो अभी कलर का काम चल रहा है, थोड़ा वेल्डिंग का काम भी रहता है। 5-6 दिन में हो जाएगा सर। इसमें बारिश का पानी नहीं जाएगा अंदर, बारिश के पानी की वजह से ये बंद हो जाता है नीचे।
इसकी सुनवाई है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर,